दोस्तों, हमारे पास समय बहुत ही लिमिटेड होता है। हमारे पास अनंत समय नहीं है, न तो आपके संघर्ष के लिए न ही हमारे जीवन के लिए। तो फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। तो आइए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर। तारीख है आज की 23 सितंबर। देखो, 17 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की जो परिषद की बैठक हुई थी और क्रम में यह इसका 21वां एडिशन था। तो यह बैठक जो हुई थी ये हाइब्रिड रूप में हुई थी, यानी कि इसमें फिजिकल और जो वर्चुअल अपीयरेंस थी दोनों थी। तो प्रश्न यहाँ पर यह है कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया। ये है आपके ऑप्शन, आप इसका उत्तर लिखिए, मैं दूंगा इसका उत्तर आपको वीडियो के अंत में। तो फ्रेंड्स, हाल ही में समाचारों में रहा सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन यानी कि CSTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो CSTO, देखो आपको पता है कि जो वर्तमान में रूस है वो पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, और सोवियत संघ में कुल मिला के बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जो कि बाद में अलग अलग राज्य बन गए। तो उन्हीं जो स्टेट्स का यानी कि तत्कालीन जो स्टेट थे सोवियत संघ के, जो कि आज अलग अलग देश हैं, तो उनका एक संगठन बनाया गया है जिसको कहा जाता है द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CSTO। तो CSTO क्या है, आप जानते हैं कि इसका जो मुखिया है वो रसिया है। तो रसिया लेड मिलिट्री अलायंस है और इसमें कुल 7 फॉर्मर सोवियत स्टेट्स शामिल हैं, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में हुई थी। तो प्रश्न क्या है, CSTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस यानी कि मॉस्को में। तो विकल्प बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, वर्तमान में CSTO के जो मेंबर हैं उनमें आर्मेनिया है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रसिया है और तजाकिस्तान है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मॉस्को में है। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि 16 सितंबर को रूसी नेतृत्व वाले CSTO की बैठक हुई थी, और अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात के बीच CSTO अगले महीने तजाकिस्तान के में एक बड़ा सैन्याभ्यास भी करने की योजना बना रहा है। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ये पता होना कि CSTO का अस्तित्व जो है वो किस वजह से है, और इसमें कौन कौन से राज्य, कौन कौन से देश शामिल हैं। चीन के अब तक के सबसे लंबे मिशन सेंझू 12 अंतरिक्ष यान में अपने देश के पहले अंतरिक्ष स्टेशन पर 90 दिनों के प्रवास के बाद पृथ्वी पर लौट आया है। तो इसमें 3 लोग गए थे, यानी कि इस प्रवास पर जो देश का यानी कि चाइना का जो पहला अंतरिक्ष स्टेशन है उस पर 3 लोग गए थे। तो इनके नाम आपको बताने हैं। नाम क्या है? तांग होंगबो, लियो बोमिंग और नी हैसेंग। तो सही जवाब ऑप्शन डी है, यानी कि उपरोक्त सभी। 17 सितंबर 2021 को चीन के सबसे पहले लंबे मिशन में 90 दिनों के प्रवास के बाद तीनों जो चीनी अंतरिक्ष यात्री थे वो पृथ्वी पर सकुशल लौट आए हैं। और चीन के मानव मिशन के चीफ डिजाइनर हुआंग वेइफेन ने कहा है कि अंतरिक्ष में रहने की वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को का जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी कमज़ोर हो गया है, तो इन्हें अभी क्वारंटाइन किया गया है, यानी कि कुछ दिनों तक ये किसी से नहीं मिलेंगे। और यह मिशन चीन के बहुप्रसारित स्पेस प्रोग्राम का एक हिस्सा है। चीन पहले मंगल ग्रह पर रोवर भी भेज चुका है और चंद्रमा पर प्रोब भी भेज चुका है। अब ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो इसको। अभी हाल ही में 73वां एमी पुरस्कार जो कि लॉस एंजलिस अमेरिका में हुआ है इसका आयोजन। तो 73वें एमी पुरस्कार 2021 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किस सीरीज को मिला है? तो देखो, ये जो एमी पुरस्कार होते हैं ये अमेरिका में जो पिछले वर्ष के दौरान जितने भी सीरियल्स और जो कुछ भी टेलीविजन पर दिखाया जाता है उसी के आधार पर यहाँ पर पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। तो प्रश्न यहाँ पर क्या है? बेस्ट ड्रामा सीरीज का जो पुरस्कार है वो किसको मिला है? तो द क्राउन को मिला है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। 73वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड ये 19 सितंबर 2021 को लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में आयोजित किया गया था, और इस पुरस्कार ने 1 जून 2020 से 31 मई 2021 तक अमेरिकी प्राइम टाइम टेलीविजन प्रोग्रामिंग में सर्वश्रेष्ठ जो भी रहा उसको सम्मानित किया गया, और जो कुछ भी टेलीविजन कला और विज्ञान अकादमी द्वारा चुना गया था। तो टेलीविजन अकादमी के शीर्ष सम्मान के 73वें संस्करण की मेजबानी CBS पर सेड्रिक द एंटरटेनर द्वारा की जा रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग जो विजेता रहे हैं, पूरी लिस्ट आपके सामने है।
जब आपको जो है PDF मिलेगी, मंथली PDF, तो सारे नाम उसमें रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार दिया गया द क्राउन को। उत्कृष्ट अभिनेता बेस्ट एक्टर चुने गए नाटकों के लिए जोस ओकोनोर, और बेस्ट एक्ट्रेस ओलिविया कोलमैन द क्राउन के लिए, और उत्कृष्ट लेखन सीमित श्रृंखला मूवी या नाटकीय विशेष के लिए माइकेला कोयल को आई में डिस्ट्रॉय यू के लिए दिया गया है। तो सारे पॉइंट्स यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने होंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अब आपकी परीक्षाओं में समय बहुत कम बचा हुआ है, तो रेगुलर जितना समय आपको मिलता है वो स्टडी और रिविजन में लगाइए। और अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको आती है किसी भी टॉपिक पर, तो आप नीचे कमेंट करिएगा, उस टॉपिक को मैं कवर जरूर करूँगा। और अगर करंट अफेयर में आपको दिक्कत आ रही है तो इसके लिए आप हमारे नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। ये बताओ कि कैनरी द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है। कैनरी द्वीप समूह ये स्थित है अटलांटिक महासागर में। बेसिकली अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो अभी हाल ही में अफ्रीका के पश्चिमी तट के निकट स्पेन के नियंत्रण में एक द्वीप है कैनरी द्वीप समूह। वहाँ पर बहुत सारे द्वीप हैं, तो उसमें से एक द्वीप और है, उसका नाम क्या है, ला पाल्मा द्वीप। तो ला पाल्मा पर आबादी भी है, लगभग वहाँ पर 85,000 लोग रहते हैं। देखिए वहाँ पर हाल ही में एक ज्वालामुखी फटा है 1971 के बाद, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर विस्थापित हो गए हैं, बेघर हो गए हैं, और यही वजह है कि अब ये द्वीप चर्चा में रहेगा, कैनरी द्वीप, और ये स्थित है अटलांटिक महासागर में। तो याद रखना कि ये अफ्रीका के पश्चिमी तट के निकट स्पेन के नियंत्रण में आता है, ठीक है। पंजाब के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कप्तान अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद चरणजीत सिंह चन्नी वहाँ के पहले, यानी कि पहले दलित मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ये एक दलित चेहरा हैं चरणजीत सिंह चन्नी। और इसके बाद वहाँ पर 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं। कौन कौन, सुखजिंदर रंधावा और ओपी सोनी, दोनों को यहाँ पर पंजाब का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो पंजाब के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। तस्वीर में ये हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, और ये तस्वीर अगर आप देख रहे हैं तो ये कौन है, ये हैं ओम प्रकाश सोनी। तो इन दोनों लोगों को पंजाब का नया उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। और फ्रेंड्स, क्योंकि बात यहाँ पर हो रही है पंजाब के बारे में, तो मैं आपको बताता हूँ पंजाब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो फ्रेंड्स, पंजाब की स्थापना कब हुई थी, अगर ये प्रश्न आया तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। और राजधानी कहाँ पर है, तो चंडीगढ़ है, आप जानते ही हैं। अच्छा, यहाँ के राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है, ये हैं बनवारी लाल पुरोहित। और मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी। और मुख्य न्यायाधीश कौन है ये बता दो, ये हैं रविशंकर झा। रविशंकर झा हैं पंजाब के मुख्य न्यायाधीश। और लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो 13 सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 7 हैं। और विधानसभा में कुल 117 सीटें हैं। रोटी की टोकरी कहा जाता है किसको, पंजाब को ही। और पंजाब के जो मुख्य लोक नृत्य हैं उसमें भांगड़ा, गिद्धा, झूमर, धूमर और एक और आता है, इसको कहते हैं छनकारा, या इसको दनकारा भी कहते हैं। तो दनकारा और छनकारा ये दोनों ही पंजाब के लोक नृत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, ये बता दो कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी कि 46। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको छोटा सा विराम दूंगा। अगर आप यूज करते हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर, तो आप हमें सर्च करिएगा स्टडी विद ज्ञान प्रकाश या स्टडी विद ज्ञान, और ये ट्विटर हैंडल आप फॉलो कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और आपको बता दें कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में अभी भारत को रैंकिंग जो प्राप्त हुई वो है 46। कुल मिला के 132 देश इसमें शामिल रहे। और इसे जारी करता है कौन, WIPO, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको स्थापित करता है या इसको जारी करता है। टॉप 3 कंट्रीज रहे स्विट्जरलैंड, स्वीडन और अमेरिका। तो सारे पॉइंट्स यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं, ये बताओ कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया। तो ये मनाया गया अभी हाल ही में, कब, जी हाँ फ्रेंड्स, मनाया गया था 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया 21 सितंबर को, और पहली बार इसे मनाया गया था कब, 1982 में। थीम है 2021 की रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। और दुनिया भर के लोगों में परस्पर प्रेम की भावना और मानवता को संजोए रखने के लिए हर साल 21 सितंबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस को मनाने के लिए
संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हर साल संयुक्त राष्ट्र शांति घंटी भी बजाई जाती है और यह घंटी अफ्रीका को छोड़कर सभी महाद्वीपों के बच्चों के द्वारा दान किए गए सिक्कों से बनाई गई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जापान के संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से युद्ध में मारे गए लोगों को याद दिलाने के लिए यह एक उपहार था और इसे जो है पूरे विश्व में लंबे समय तक शांति जीवित रहे इस पर लिखा हुआ है और इसे प्रतिवर्ष 21 सितंबर के दिन रिंग किया जाता है, इसको बजाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आपको क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण दिवस आ रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि अगर प्रश्न आया कि राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस कब मनाया गया था, नेशनल वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया गया, तो यह मनाया गया था 4 सितंबर को, याद रखना। और इसके अलावा विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 सितंबर को मनाया गया था। और साथ ही साथ विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया था 8 सितंबर को ही। और वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया था, 10 सितंबर को मनाया गया था, ठीक है। और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया था, 11 सितंबर को। ये बताओ कि अंतर्राष्ट्रीय डेमोक्रेसी डे कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 15 सितंबर को। और अगर प्रश्न आ गया एग्जाम में कि जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक क्या है, तो 53वीं रैंक है। और टॉप पर कौन सा देश है, तो नॉर्वे है। अच्छा, ये बता दो कि विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया था, अभी हाल ही में मनाया गया था विश्व जल निगरानी दिवस, तो ये मनाया गया था 18 सितंबर को। और 18 सितंबर को मनाया गया था विश्व बांस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस भी, यानी कुल मिला के लगभग 5 दिवस थे 18 सितंबर को। और अभी देखो एक प्रश्न आपसे और पूछा जा रहा है यहाँ पर कि बधिरों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह कब से कब तक मनाया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 से लेकर 26 सितंबर तक मनाया गया था। विश्व स्तनपान सप्ताह था, ये कब से कब तक मनाया गया था, तो याद रखना कि विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया था अगस्त के पहले सप्ताह में और इसकी थीम रखी गई थी प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अंतर्राष्ट्रीय बधिरों का सप्ताह ये 20 से 26 सितंबर तक मनाया गया। इस साल की थीम रखी गई सेलिब्रेटिंग थ्राइविंग डेफ कम्युनिटीज़। तो हर साल सितंबर के आखिरी रविवार वाला जो सप्ताह होता है उसी में अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह यानी कि इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ IWD के रूप में इसे मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था वीडियो की शुरुआत में। 17 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक हाइब्रिड रूप से कहां पर आयोजित की गई, तो इसका उत्तर हो जाएगा तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद ज्ञान प्रकाश।